नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अगर आप भी एसईओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एसईओ के इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्रैक करने में बिल्कुल मदद करेंगे। मेरा नाम सौरभ पांडे है और पिछले 18 साल से मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में काम कर रहा हूँ। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है जिन्होंने अपने करियर का शुरुआत डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे क्षेत्रों में किया है। तो चलिए नोटबुक और पेन थोड़ा ले आइए, क्योंकि लिखते चलेंगे और बातचीत हम लोग बिल्कुल करते चलेंगे ना। पहला सवाल आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट क्या है, तैयारी कैसी है, ये बात पे बिल्कुल निर्भर करेगा। लेकिन कुछ अच्छे सवाल हो सकते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल जो आपके सामने आने वाला है वो रहेगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि लोग गूगल पे सर्च करते हैं। और जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं आपके बिजनेस को, तो गूगल पे वेबसाइट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो सबसे बड़ा गोल है वो है कि हमारे शब्दों पे, हमारे सर्च क्वेरीज पे हम चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट गूगल के पहले पन्ने पे रैंक करे। और पहले पन्ने पे रैंक करें मतलब उसको क्लिक करें, वेबसाइट पे आए, वीडियोस को देखें, फॉर्म फिलअप करें या फिर बाय करें या फिर लीड जनरेट हो। तो ये इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। तो एसईओ का मतलब आप समझिएगा सिर्फ रैंकिंग नहीं है, वेबसाइट रैंक होना चाहिए, क्लिक्स होने चाहिए और वेबसाइट पे कन्वर्जन भी होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शुरुआत यहां से हो सकता है। और आपसे पूछा हो सकता है कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम क्यों करना है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि फील्ड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे पैसा डालती हैं, क्योंकि आप समझिएगा कि पेड एड्स भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस पेड एड्स भी चलाते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर पे एड्स चलते हैं। लेकिन कंपनीज ऑर्गेनिक रिजल्ट पे इसलिए काम करती है क्योंकि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे आने के कारण आपको एक बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है आने वाले सालों पे। आप सोचिए, अगर आप शब्दों पे रैंक करना शुरू हो जाएं और गूगल पे लोग आपको ढूंढ रहे, तो आपका वेबसाइट हर जगह पर ऑर्गेनिक दिखाई देगा, इंप्रेशंस आपको अच्छे मिलेंगे, ब्रांड अवेयरनेस अच्छा होगा, लीड और कन्वर्जन सॉलिड आएगा। और एसईओ इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो ट्रैफिक सोर्स हो सकता है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो सकता है। मुझे लगता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कंपनियां काम करती हैं इस पे, ताकि आने वाले समय पे उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़े। और इसीलिए मुझे अपना ब्रांड अवेयरनेस बनाना है, मुझे इंगेजमेंट करना है, मुझे लीड जनरेट करने हैं, मुझे कन्वर्जन लाने हैं, और इसलिए मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बिल्कुल काम करना होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोफेशनल्स को ढूंढ रही है ना। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पे, जो आपसे बिल्कुल पूछना चाह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूं, जहां पर है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के कौन कौन से 3 बड़े स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। नो, पहला आप ध्यान रखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर वेबसाइट को ग्रो करना है तो 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। एक हम बोलते हैं ऑन पेज, एक बोलते हैं ऑफ पेज और एक बोलते हैं टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि वेबसाइट को कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि वो यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर सके और इनहैंस कर सके। इसके साथ साथ आप मान के चलेगा कि क्रॉलर्स हैं, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, स्पाइडर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने वाले, उनको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वो सारे तरीके जो आप वेबसाइट पे कर रहे हैं जिससे आप यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, टाइम ऑन साइट बढ़ा सकते हैं, पेज व्यू बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लीड ला सकते हैं, कन्वर्जन ला सकते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज जो आप वेबसाइट पे कर रहे हैं उसको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में काफी सारी टेक्निक्स आती है। वैसे ही ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल अभी भी बैकलिंक पे ध्यान देता है, बैकलिंक अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से दूसरी बड़ी बड़ी साइट्स जो हाई डीआर है, हाई पीए साइट्स है, जिनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छा है, रिलेवेंसी अच्छा है, उनसे आप बैकलिंक लेकर के आए। इस प्रोसेस को ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है वो सारी एक्टिविटी जो आप वेबसाइट पे नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं, इसको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वेबसाइट को किस तरीके से टेक्निकली अच्छा बनाया जाए ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे से क्रॉल कर सके और यूजर आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। जैसे कि आप वेबसाइट का लोड टाइम कम कर सकते हैं ताकि वेबसाइट तेजी के साथ ब्राउजर पे लोड हो। आप पक्का करें आपके सारे पेजेस गूगल पे इंडेक्स हो रहे हो। पक्का करें कि 4xx एरर्स आपके पेजेस पे नहीं हो। कोर वेब वाइटल भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो कोर वेब वाइटल का भी ध्यान टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन पे ही दिया जाता है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल जहां पर हम वेबसाइट की टेक्निकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सीएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं ताकि वेबसाइट अक्रॉस प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म दिखाई दे।
और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं बैकलिंक बनाना है, और बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि आउटरीच में काम करता है, बड़ी बड़ी लिंक्स बना करके देता है, और बैकलिंक्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गूगल पे आपको वेबसाइट को रैंक करना है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है।